नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि पहला है जगह मिशन। तो ये उड़ीसा का जगह मिशन है। ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स के विजेताओं में से एक है। तो वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और यूएन हैबिटेट के साथ साझेदारी में। वर्ल्ड हैबिटेट क्या चीज़ है? ये संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एक चैरिटी संगठन है। जगह मिशन है उड़ीसा में भू स्वामित्व की और झुग्गी की उन्नयन योजना, यानी झुग्गियाँ इन्हें कम करनी है और विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। 2017 से जगह मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों के रहन सहन में सुधार करना है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? उड़ीसा सरकार का आवासीय और शहरी विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? वो है उड़ीसा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाना है, जो कि अच्छा टारगेट है। दूसरा टॉपिक है वॉल्टर कनिंघम से जुड़ा हुआ। तो ये नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत सफल अंतरिक्ष मिशन के सदस्यों में से अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे वॉल्टर कनिंघम। इनका 90 वर्ष की आयु में हो गया निधन। तो 1968 में अपोलो 7 मिशन के 3 अंतरिक्ष सदस्यों में से एक थे। इस मिशन की अवधि थी 11 दिनों की और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उपग्रह का सीधा प्रसारण भी किया गया था अपोलो 7 का। इसके एक साल बाद ही चंद्रमा पर उपग्रह उतारने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अपोलो क्या है कि नासा का ही कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष के अन्य ग्रह तक पहुंच बढ़ाना है। इसका नाम अपोलो क्यों है? क्योंकि ये ग्रीक के सूर्य देवता अपोलो को समर्पित था। पहली बार 1968 में अपोलो मिशन के तहत नासा ने उड़ान भरी और चंद्रमा पर पहला मानवयुक्त अभियान अपोलो 8 था। तो ये कब उतरा था? जिसने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया था। लेकिन अपोलो 8 जो है चंद्रमा पर उतरा नहीं था और पृथ्वी पर वापस आ गया। मिशन जो है अपोलो 11 पहली बार 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरा और इस मिशन का हिस्सा कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तीसरा टॉपिक है पहला पांडुलिपि संग्रहालय का। तो पांडुलिपि का संग्रहालय क्या बनना है पहला? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में क्या है कि भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को जिनने पराजित किया वो एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया। यानी त्रावणकोर की इसमें डिटेल बताई जाएंगी, ये साम्राज्य ने क्या अचीवमेंट हासिल की थी। और यहाँ 19वीं सदी के अंत तक लगभग 650 वर्षों तक शासन करने वाला त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की झलक मिलती है। संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। यहाँ कोलाचल के प्रसिद्ध युद्ध की, कोलाचेल करके उसके प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें त्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा, जो कि 1729 से 58 थे, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। कोलाचेल कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर है उत्तर पश्चिम में। यह संग्रहालय राज्य की सांस्कृतिक जो संपदा बढ़ाएगा, उसके साथ साथ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विद्वानों हेतु भी ये महत्वपूर्ण होगा। और ये पहले चरण में पूरे राज्य से एकत्र किए गए हैं 1.5 करोड़ ताड़ के पत्तों के विशाल भंडार से यह अभिलेख सामग्री तैयार की गई है। इस संग्रहालय में बांस की खपच्चियाँ और ताम्रपत्र भी हैं। यह संग्रहालय 300 साल पुरानी इमारत में स्थित है। फिर है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए एक योजना लाई गई है, सहर्ष योजना। तो ये सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देगी। किसने लॉन्च करी है? कौन से राज्य ने? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में शुरू किया गया परीक्षण के रूप में। अब इसे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। इनका उद्देश्य क्या है? बच्चों को उल्लास और उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। और प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा कहाँ था? ग्रेड 1 समूह के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है 1 वीक 1 लैब से। तो नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान का शुभारंभ किया गया। घोषणा किसने की थी? CISIR लीडरशिप सम्मेलन में की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तकनीकी सफलताओं को बढ़ाना और नवाचारों को बढ़ाना और प्रदर्शित करना है, जिससे क्या होगा? देश में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्या होगा कि इस अभियान से देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं और संस्थानों में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा, प्रत्येक में किया जाएगा। 1 वीक 1 लैब जो अभियान है विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता लाएगा, इनोवेशन करेगा और तकनीकी सफलता को भी प्रदर्शित करेगा। इस दौरान हर प्रयोगशाला में 1 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्टार्टअप, छात्र और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल होंगे। यानी कि हर एक सप्ताह में एक लैब में कार्यक्रम होगा। तो इसका नाम है 1 वीक 1 लैब। फिर उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी का कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है फरवरी में, और G20 समिट से पहले 100 दिन का क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है।
इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि राज्यों में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है, यानी कि और जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार होगा, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ क्या होगा, उचित कचरा निपटान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य के सभी 762 जो नगरीय निकायों में हैं उनमें 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। इस वैश्विक आयोजन में सरकार क्या करेगी, ब्रांड यूपी को पेश करेगी। और इसके जो क्या कहते हैं कार्यक्रम कहाँ कहाँ आयोजित किए जाएंगे, 4 जिलों में, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी के अलावा उत्तर प्रदेश और कौन कौन से सरकार चला रही है अभियान, जैसा स्वच्छ ढाबा अभियान और स्वच्छ विरासत अभियान भी चला रही है। फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाएगा। तो भारत सरकार का कौन मनाता है ये, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। कब से कब तक, 11 से 17 जनवरी 2023, स्वच्छता पखवाड़े के तहत। इस पहल का उद्देश्य है कि सार्वजनिक हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार करना है। इसके दौरान क्या होगा, सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और सड़क पर चलते समय एक दूसरे की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी समझने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे देश में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न अभियानों और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस गतिविधियों से क्या मिलेगा, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को समझने में आएगा हमारे कि सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और उनके समाधान के उपायों से संबंधित जागरूकता अभियान भी होंगे। अगला टॉपिक किससे जुड़ा है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो कि एक भारत के लिए अचीवमेंट भी है कि भारतीय जो फिल्म है RRR, उसका सुपरहिट गाना था नाटू नाटू, जो कि तेलुगु में है। इसको हिंदी में डब किया गया है नाचो नाचो के नाम से। इसको सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। और फिल्म निर्देशक राजा मौली जो हैं, इस सुपरहिट फिल्म के गीत का संगीत निर्देशन किसने किया है, MM कीरावाणी ने। गाने के गायक कौन हैं, काला भैरव और राहुल सिप्लीगुंज हैं। और प्रत्येक वर्ष क्या दिया जाता है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है जो मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देशी विदेशी कलाकारों, फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। तो 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हो रहे हैं इस समय। गोल्डन ग्लोब कौन से हैं, 80वें 2023 में। आयोजन कहाँ होगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। पहला गोल्डन ग्लोब कहाँ हुआ था, जनवरी 1944 में लॉस एंजलिस में ही हुआ था। और प्रत्येक वर्ष क्या कहते हैं, इस जनवरी में ये इस पुरस्कार को 93 अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रकार होते हैं उनके वोटों के आधार पर दिया जाता है। ये पत्रकार हॉलीवुड के होते हैं, अमेरिका के बाहर के भी होते हैं, मीडिया से होते हैं। गोल्डन ग्लोब क्या है, ऑस्कर के बाद जो है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इनमें एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, फिल्म और टीवी से जुड़े कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। संगीतकार AR रहमान को वर्ष 2009 की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर श्रेणी में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। किस गाने के लिए, जय हो। तो और मैरिल स्ट्रिप हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जिन्हें 8 बार इस पुरस्कार को जीता है। और इस गाने के बारे में और डिटेलिंग मैं बाद में बना दूंगा वीडियो की। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।